दोस्तों, यदि आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है, वह क्रेडिट कार्ड वीजा वेरिएंट में भी हो सकता है और मास्टर कार्ड वेरिएंट में भी हो सकता है। आप लोगों को बता दें, कभी कभी एक प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। यदि आपके बैंक का सर्वर बिजी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक का सर्वर बिजी हो, इस कंडीशन में आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताता हूं जिससे आप लोग कभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल पेमेंट करते हैं, यदि आप लोगों का एक दिन डिले हो जाता है तो बैंक द्वारा भारी भरकम पेनाल्टी आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है। अब जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को बताता हूं, मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल ड्यू डेट 20 जून को था। किसी वजह से उसका बिल ड्यू डेट मैंने 21 तारीख को सुबह 5 बजे जमा किया, 16,611 रुपया 91 पैसा। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से जैसे ही मैंने टोटल अमाउंट ड्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट मेथड पर गया तो वहां पर दो ऑप्शन शो कर रहा था, एक नेट बैंकिंग का और एक यूपीआई का। यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो जितने हमारे मोबाइल में बैंकों का यूपीआई जुड़ा हुआ था उन सबका लिस्ट आ गया। वहां से मैंने अपने एचडीएफसी बैंक करेंट अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और अपना यूपीआई पिन डाला। यूपीआई पिन डाल के पेमेंट ओके किया तो वहां से बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर रीलोड होकर वह दोबारा गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट से हमको ट्रांजैक्शन फेल्ड का एरर मैसेज आया और हमारा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। अब हमारा टोटल ड्यू अमाउंट जो था वह कार्ड में नहीं गया। अब दोस्तों, एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूं, मेरे अकाउंट में पैसा कट चुका था। 21 तारीख को शाम तक 1100 का पेनाल्टी मेरे कार्ड पर लगाया गया, जिसमें जीएसटी 18% जुड़ा है। 1100 का पेनाल्टी इधर और उधर मेरे खाते से अमाउंट जो मैंने पे किया था बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का, वह भी पैसा कट चुका था। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मैंने जो फोन पे का सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लिया और जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का पेमेंट फेलियर का एक स्क्रीनशॉट लिया। अब हमारा पैसा कार्ड में सेटल करने के लिए 2 प्रूफ काफी थे। अब दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मेरा अकाउंट पेनल्टी के रूप में 1100 रुपया लगाया गया था। अब दोस्तों, एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूं, मेरे अकाउंट से पैसा कट चुका था। 21 तारीख को शाम तक 1100 का पेनाल्टी मेरे कार्ड पर भी लगाया जा चुका था, जिसमें 18% जीएसटी जुड़ा हुआ था। 1100 का पेनाल्टी इधर लगा और उधर मेरे खाते से अमाउंट जो मैंने पे किया था बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का, वह भी पैसा कट चुका था। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मैंने जो फोन पे का सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लिया और हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का पेमेंट फेलियर का एक स्क्रीनशॉट लिया। अब हमारा पैसा कार्ड में सेटल करने के लिए 2 प्रूफ काफी थे। अब दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मेरा अमाउंट पेनल्टी के रूप में 1100 रुपया का लगाया गया था, तो आप लोगों को बता दूं, आरबीआई का एक गाइडलाइन है जिसके तहत यदि कस्टमर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यदि 3 दिनों तक नहीं जमा करता है किसी कारणवश, तो इस पर बैंक किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगा सकता और न ही उसके सिविल पर किसी भी प्रकार का रिपोर्ट वो लोग भेजते हैं। तो हम आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर जो उनका गाइडलाइन था उसका एक पीडीएफ डाउनलोड किया। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, हमको पेनाल्टी भी वापस लेना था और मेरे बैंक अकाउंट में और मेरे अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड का मैंने जो बिल पे किया था उसका अमाउंट भी हमको 21 तारीख के डेट में ही सेटल करवाना था। मैंने 2 जगह मेल किया, उस मेल आईडी से जो हमारी बैंक में जुड़ा हुआ था और जो हमारे क्रेडिट कार्ड में जुड़ा हुआ था। अब आप लोगों को एक डाउट होगा, यदि 2 मेल आईडी है, क्रेडिट कार्ड का अलग है, बैंक का अलग है, तो दोनों मेल आईडी से दोनों जगह आप लोग मेल कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारा मेल आईडी अलग अलग था। अब मैं क्या किया कि जो मेरा मेल आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ था, उस मेल आईडी से मैंने crm@bobfinancial.com पर मेल किया और अपनी पूरी प्रॉब्लम उनको बताया। मेल करते समय दोनों स्क्रीनशॉट, फोन पे का स्क्रीनशॉट और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्क्रीनशॉट, साथ में आरबीआई का गाइडलाइन है कि 3 दिन तक यदि कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट ड्यू जमा नहीं करता है तो कोई पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा, उसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मेल कर दिया। दूसरा मेल मैंने hdfcbanksuppport@hdfcbank.com पे मेल करते समय
उनको 2 स्क्रीनशॉट शेयर किया, फोन पे का स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शन फेलियर का स्क्रीनशॉट था वह शेयर किया। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 7 दिनों का समय लगेगा। उनके द्वारा एचडीएफसी बैंक की तरफ से और एक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक मेल आया और हमको बताया गया कि इतने दिनों में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं, 23 जून को मेरा 1100 का जो पेनल्टी लगाया गया था वह कार्ड में आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक मेल हमको भेजा गया और 25 जून को 21 जून के डेट में ही मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ड्यू अमाउंट था वह सेटल किया गया। और मैंने सिविल भी चेक किया जो हर महीने अपडेट होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सिविल में यह लोग किसी भी प्रकार का रिपोर्ट नहीं भेजे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा यह आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और यदि आप लोगों को ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट में, और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर करिए। उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारा वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। यदि इस प्रकार का प्रॉब्लम कभी भी आप लोगों को फेस करना पड़े तो इस प्रॉब्लम का आसानी से आप लोग समाधान कर पाएंगे। आशा करता हूं हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।